हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। क्या आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है तो आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी को अच्छी बनानी है। ठीक है, तो जब आपको अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी बनानी है तो आप क्या करिए, अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़िए और वहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छा करिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर नहीं पता चल पा रहा है, जैसे कहते हैं लोग कि हमने तैयारी करना तो शुरू किया है लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे लगे हैं, तो क्या बताइए, आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर ला लेंगे तो पास हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट पर उतना ही फोकस करना होगा जितना आप एक सब्जेक्ट पे देते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़िए और हर एक विषय की तैयारी आप एक अच्छे ढंग से करिए। ठीक है, और वैसे मैंने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने आपके लिए क्या लाया है। यहाँ जो लेसन 4 के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है, कि जो आपका चौथा लेसन है क्या, कार्बन एंड, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, मैंने उस चैप्टर के बहुविकल्पी कराए हैं। ठीक है, क्या मैंने उस चैप्टर के बहुविकल्पी करा दिया है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि परीक्षा में ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और एक ही चैप्टर को पढ़ा, ऐसा भी नहीं होगा। आपको जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, हर चैप्टर को पढ़ना होगा, हर टॉपिक को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक को स्किप करके जाएंगे तो पेपर में वो टॉपिक नहीं आएगा। हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आपका कह रहा है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या, कार्बन और उसके यौगिक, उसके बाद उसमें मैंने आपको लिखा क्या है नीचे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब कि मैंने आप लोगों के लिए क्या लाया है, तो कार्बन और उसके यौगिक जो है उसके लिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन तो आप तैयार कर लेते हो, लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, लॉन्ग के बाद आप बहुविकल्पी में फंसते हो, उसके बाद सब्जेक्टिव में फंसते हो। इसलिए फंसते हो कि ये नहीं समझ में आता है कि दो दो नंबर वाले आखिर कहाँ से आएंगे, एक एक नंबर वाले कहाँ से आएंगे। लॉन्ग वाले तो एकदम फिक्स हो जाते हैं। फिक्स करने का मतलब कि हर चैप्टर में अगर चार चार दिया होगा तो बहुत होगा, तो 20 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग वाले, या फिर 25 होंगे, उतना पढ़ लोगे। लेकिन बहुविकल्पी बनाने का और ये जो आपका 60 वाला क्वेश्चन होता है, इसका बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। वो जब चाहे जैसे चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में से छाट के काट के आपको दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा है, पूछ रहा है आपसे पेपर में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला प्रश्न पूछा गया है क्या, कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम व सूत्र दीजिए। क्या करिए, तो इसका नाम व सूत्र दीजिए। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में जो आपका कार्बनिक यौगिक बना हुआ है उसका नाम और सूत्र लिखिए। तो क्या आपको पता है क्या कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो यौगिक बनी है उसका नाम क्या है? ठीक है, जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यौगिक बनी है उसका नाम यूरिया है। और उसके बाद वही लिखने से काम नहीं है, उसमें आपको ये भी कहा है कि उसके नाम के साथ साथ उसका सूत्र भी आप लिखिए। क्या करिए, तो उसका सूत्र भी लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, कि इसका जवाब क्या होगा। तो लिखेंगे कि प्रयोगशाला में क्या, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सर्वप्रथम यूरिया सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण हुआ था, का निर्माण हुआ था।
उसके बाद उसमें इतना ही नहीं, सवाल में हमसे पूछा है, बोला है कि उस यौगिक का तो नाम लिखिए, लेकिन उसका सूत्र भी क्या होगा वो भी बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या फिर आगे, इसका सूत्र, इसका सूत्र, इसका सूत्र NH2 CO NH2 होता है, NH2 CO NH2 होता है। ठीक है, इसमें बस आपसे इतना ही पूछा है, जितना पूछा है उतना ही जवाब भी देंगे, उससे ज्यादा लंबा चौड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। आपसे वो कह देता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब छोटा है, तो जब छोटा में है तो छोटे में ही जवाब देना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये आंसर बताया क्या कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण हुआ था, और इसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है, इसका जो सूत्र है वो क्या है, NH2CO NH2 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, क्या, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एल्कीन श्रेणी का क्या करना है आपको, तो सामान्य सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन, ठीक है, इस प्रकार से बताया जाता है कि एल्कीन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है। क्या, हाइड्रोकार्बन होता है, और ये सब हाइड्रोकार्बन के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि एक होता है आपका एल्केन, और दूसरा आपका होता है एल्कीन, और तीसरा होता है आपका क्या, एल्काइन। 3 होता है। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके कितने प्रकार मिले आपको, 3, जिसमें से आपको एक एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है किसका, एल्कीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का अगर सामान्य सूत्र है, ठीक है, तो क्या, CnH2n +2 होता है। क्या, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n +2 होता है। उसी प्रकार से अगर एल्कीन का पूछा जाए तो CnH2n होता है। ठीक है, और एल्काइन का क्या, CnH2n -2 होता है। ठीक है, तो आपको किसका पूछा है, आपसे, आपसे तो पूछा गया है इसका, लेकिन ठीक है मैंने तीनों ही बता दिया, लेकिन आपको जवाब इतना नहीं देना है। ठीक है, आपको जवाब इतना पूरा नहीं देना है, लेकिन मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है कि एक प्रकार होता है, और तीनों में ही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला एल्केन का है, कौन एल्कीन का है और कौन एल्काइन का है। ठीक है, तो यहाँ से जो दिया हुआ है ये आपके हाइड्रोकार्बन के 3 फार्मूले दिए हुए थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, हमसे पूछा है किसका, तो किसका पूछा है आपका, एल्कीन का, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में कि एल्कीन श्रेणी का, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र कितना होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या, CnH2n होता है। उसके बाद अगर लिख सकते हैं कि जहां n बराबर 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, आपका 1 नहीं होता है,
एक यहाँ पे ठीक है एल्कीन में आपका पॉसिबल नहीं होता है। कहीं भी आप जैसे अगर एन को आपका पूछा जाए, मान लो अगर एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर देखें हम जैसे यहाँ C2H6 लिखा हुआ है, ठीक है, C2H6 लिखा हुआ है या फिर C2H4 लिखा है, क्या C2H4 लिखा है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ N के जगह पे आप एक लेंगे, ये आपका N है, ठीक है, तो N के जगह पे जैसे ही मैंने एक लिया तो यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी 1 बना, तो इसका कोई नाम नहीं होगा CH2, ठीक है, यहाँ इसका कोई नाम नहीं बन पाएगा, इसलिए ये आपका पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या C2H4 का। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर है सबको। मैंने जो बताया एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो कितना होता है, तो CnH2n होता है, और जहाँ क्या होगा आपका n बराबर में 2 3 4 5 मतलब होगा, एक आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। क्या करिए आप, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देके समझाइए, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा संयोजन अभिक्रिया, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में ये बताई जाती है कि जब, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। यही आपका योगात्मक मतलब क्या होता है, तो जुड़ना ही होता है, क्या, योगात्मक मतलब कि जुड़ना ही होता है, ठीक है। तो ये जो आपसे पूछ रहा है तो संयोजन मतलब भी जुड़ना और योगात्मक मतलब भी जुड़ना, तो आपसे यही चीजें पूछी जा रही है। इसका दूसरा नाम ये हो सकता है क्या, संयोजन अभिक्रिया, क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें आपसे यही पूछा जा रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले इसका तो डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन में यही होता है क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक योग करके या फिर मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखें हम, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं, क्या, योगात्मक अभिक्रिया
कहलाते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया लिखने के साथ साथ आपसे पूछा है क्या कि आप इसका उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, तो उदाहरण में लिख सकते हैं क्या, एथिलीन लेंगे। ठीक है, एथिलीन और एक आपका हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या एथिलीन और हाइड्रोजन को जब हम जोड़ देते हैं तो वो आपका मिल जाता है क्या, एथेन। क्या मिल जाएगा, एथेन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं उदाहरण, उदाहरण क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हम किसको जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन को हम जब जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब दोनों को देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक न लेके मैंने दो रिएक्टेंट लिया है। क्या लिया है, तो दो रिएक्टेंट लिया है। जब दोनों को हम मिला देंगे, अभिक्रिया जब दोनों का हम करा देंगे तो आपको मिल जाएगा केवल और केवल एक उत्पाद। ठीक है, वो भी क्या, CH3। और इतना ही नहीं लिखने से होगा। ठीक है, आप इतना तो कर लेंगे, लेकिन जो आपका दिया हुआ समीकरण है, कभी भी समीकरण को लिखकर संतुलित किया जाता है। तो क्या यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है, ये समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है। फर्स्ट वाले, ठीक है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आप उसमें पढ़े होंगे रिएक्शन को संतुलित करने। ठीक है, तो उसमें जैसे देख पाते थे कि आप समीकरण में क्या हो रहा है, संतुलित हुआ है या नहीं है, तो ये ठीक है आप उसको क्या कर सकते हैं, तो संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6, मतलब कि देख पा रहे होंगे यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 6 है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो यहाँ से भी आपको मिल रहा है कितना, तो 6 मिल रहा है। ठीक है, ये आपके, ठीक है, एक लिया जा रहा है सोडियम की उपस्थिति में कराई गई है क्रिया, और कितने में, तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो जब आप क्रिया करा लेते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, आपको मिल जाता है एथेन। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें कि हाइड्रोजन की संख्या 6 यहाँ भी है और हाइड्रोजन की संख्या 6 यहाँ भी है। उसके बाद कार्बन की संख्या 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, मतलब 2 है। यहाँ भी कार्बन आपको कितना मिला, तो 2 मिल गया। ठीक है, तो जब आपको कार्बन 2 मिल गया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या होगा इसका नाम, इसका नाम जो होगा एथिलीन। क्या, एथिलीन। और यहाँ जो होगा इसका नाम क्या होगा, तो एथेन। देखिए यहाँ पे यही बताया गया था, ये दोनों ही, ये दो अभिकारक, ये बीच में प्लस लगा है। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाने पर आपको 1 मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये सब टॉपिक में बताया गया है कि जो दोनों को मिलाएगा, ठीक है, जो दोनों को मिलाएगा और एक उत्पाद क्या करेगा, देगा, वही अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। वही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। एथिल एल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग दीजिए। क्या, एथिल एल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये एथिल एल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले तो एल्कोहल ही पता होना चाहिए कि एल्कोहल क्या होता है, जिसका नाम आप लोग शराब देते हैं, है कि नहीं। अगर एल्कोहल सिंपल वे में पूछा जाए तो उसको हम लोग ऐसे ही जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उसको शराब कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एथिल एल्कोहल के 2 प्रमुख क्या लिखिए, तो उपयोग दीजिए। तो इसका एक जो उपयोग होता है, कह सकते हैं कि शराब तथा अन्य एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में। क्या, शराब तथा अन्य एल्कोहलिक, ठीक है, पेय पदार्थ बनाने में। और दूसरा जो होगा, दूसरा कह सकते हैं कि यह एक अच्छा विलायक होता है। क्या, यह एक अच्छा विलायक होता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे यही कि एथिल एल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, तो लिख सकते हैं क्या, जवाब में हम लिख सकते हैं क्या कि
उत्तर में लिखेंगे एथिल एल्कोहल के एथिल एल्कोहल के एथिल एल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? पहला क्या है आपका? पहला यही है कि शराब तथा अन्य एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में, पहला शराब तथा अन्य एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि यह एक अच्छा विलायक होता है। दूसरा, विलायक भी अच्छा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक अच्छा विलायक होता है। ठीक है। आपसे ये नहीं लिमिट में कहा है कि आपको केवल 5 लिखना है या फिर आपको 6 लिखना है। इसमें आपसे पूछा है केवल और केवल क्या कि आप केवल इसका उपयोग लिखिए। नहीं, इसमें आपको लिमिट दिया है कि 2 ही लिखना है। ठीक है, 2 दिया है तो आप क्या 2 तो लिख दिए। ठीक है, आगे फिर प्रश्न देखते हैं क्या कि प्रश्न में क्या पूछा है। आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल से मीथेन बनाना है। ठीक है, क्या करना है आपको? तो एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। ठीक है, तो मीथेन बनाने की प्रक्रिया आपको पता है क्या? मीथेन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो आपसे पूछे जाते हैं ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है जब या फिर समीकरण दिया है उसको समीकरण को केवल उसके ठीक है रासायनिक में परिवर्तित करना होता है। तो ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका हर समय साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये समीकरण आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो पूछा जा रहा है क्या कि आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल से क्या? एसिटिक अम्ल से किसमें? तो मीथेन में। किसमें? एसिटिक अम्ल से मीथेन आपको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से जब आपको मीथेन बनाना है तो क्या करेंगे आप? हाँ, एसिटिक अम्ल से जो आपको मीथेन बनाना है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। क्या? एसिटिक अम्ल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला ये होता है CH3 क्या? CH3COOH। ठीक है, क्या? CH3COOH होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मिलाया जाता है वो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक है, तो जब आप
एसिटिक अम्ल में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो आपको मिलता है क्या, केवल सोडियम एसीटेट और जल मिलता है। ठीक है, क्या करते हैं आप, जब इसमें जब आप क्या करते हैं, सोडियम, ठीक है, इसमें आप ये आपका पहले तो एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करानी थी। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का जब आप क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है, किसके साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको मिलता है क्या, सोडियम एसीटेट। क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONA होता है। उसके बाद बचा हुआ पार्ट चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर तोड़ते हैं, ठीक है, इसको जब हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, और ये सोडियम पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। ठीक, तो ये बाहर वाली क्रिया आपकी यहाँ से हुई है और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो इसके साथ हुआ है। ठीक है, तो आपको मिला क्या, सोडियम एसीटेट के बाद आपका क्या बच गया, तो जल। इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और क्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इन दोनों को क्रिया करा रहे हैं तो मिल रहा है आपको क्या, आपको मिल रहा है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और जल। क्या, तो जल मिल रहा है। ठीक है, जब दोनों की क्रिया एक साथ मैंने कराया तो आपको क्या मिला, सोडियम एसीटेट मिला। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं कि सोडियम एसीटेट के साथ फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं। क्या करते हैं कि सोडियम एसीटेट के साथ फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, फिर से दूसरा रिएक्शन जो प्राप्त हुआ है CH3COONA, उसके साथ क्रिया हम कराते हैं फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, क्या करते हैं, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, वो भी कैल्शियम ऑक्साइड और, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में दोनों को मिला के गर्म करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम इसमें गर्म करते हैं तो हमको मिलता क्या है, इसमें जब दोनों को मिला के हम गर्म करते हैं CaOH की CaO की उपस्थिति में तो आपको मेथेन मिलता है और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, मेथेन मिलता है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट मिलता है। उसके बाद मैंने ये चीज आपको जरूर बताई है कि आप क्या करिए कि समीकरण को लिख तो लीजिए लेकिन समीकरण को संतुलित भी करिए। क्या, समीकरण को लिखिए तो लिखिए लेकिन समीकरण को क्या करिए आप, संतुलित भी करिए। ठीक है, तो यहां देख पा रहे होंगे इसका नाम जो है क्या है, यहां जो नाम है इसका सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। फिर से इसका जब हम क्रिया कराते हैं किसके साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब क्रिया कराते हैं दोनों को मिला के किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? मेथेन गैस मिल जाता है। क्या मिलता है? तो मेथेन गैस मिल जाता है। उसके बाद लास्ट में आपको सोडियम कार्बोनेट भी बच जाता है। लेकिन आपका टारगेट जो था वो क्या बनाना था आपको? तो टारगेट में यही लेना था कि एसिटिक अम्ल से हमको क्या बनाना था? मेथेन बनाना था। ठीक है, तो मैंने देखिए एसिटिक अम्ल से मेथेन बना दिया है। सबसे पहले इसमें करना क्या था कि एसिटिक अम्ल जो था, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो था उसमें मैंने सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने के बाद हमें मिला क्या? सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट और जल मिला। फिर से मैंने सोडियम एसीटेट का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ क्रिया कराई, वो भी किसके प्रेजेंस में? तो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, जब उसको गर्म किया तो मुझे मेथेन मिल गया और क्या मिल गया? तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एसिटिक अम्ल से मीथेन बनाना कितना आसान है। केवल 2 प्रोसेस करना है और एसिटिक अम्ल का फार्मूला याद है आपको, तो उसके साथ आप क्या करिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाइए और जितना फिर आपको मिला फिर उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाइए, आपको मेथेन गैस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि ये 5 प्रश्न मैंने आपके लिए लाया था। ठीक है, क्या सब्जेक्टिव के, वो भी 5 क्वेश्चन। अगर आप एक बार पढ़ें, अगर यहाँ आप समझ लिए होंगे, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी केवल मैंने 5 ही लाए थे प्रश्न, तो यहाँ से आप चाहें तो पढ़ के क्या कर सकते हैं? अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और फिर ठीक है, और भी अगर आप लोगों को अच्छी लगी, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी के क्रम में फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है, या फिर इसी चैप्टर के और भी लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और आगे ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।